आप सभी यूपी लेखपाल के आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इतना समय होने के बाद एक मानसिक तनाव सबके माइंड में क्रिएट होता है। वो उस तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं। आखिर अब आयोग ने जो पहल ली है, जो पहल की शुरुआत की है, काफ़ी सराहनीय कदम इन्होंने उठाया है। तो अब क्या होने वाला है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। काफ़ी लोग के दिमाग में ये होगा कि मामले अभी कोर्ट में 16 वाले क्वेश्चन को लेकर के होगा, क्योंकि कल की एक नोटिस आई थी, आपने देखा होगा, फुल मार्क्स को लेकर के। तो कल क्या निर्णय आया, उसके बाद क्या निर्णय था, बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके कट ऑफ के ऊपर। क्योंकि इतना बड़ा बदलाव बहुत जल्द जो है देखने को मिला। क्योंकि हाँ, ये जल्द कहने का मतलब मेरा ये क्या है, जब से इलेक्शन का माहौल चला तब से। अब बात आती है कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए, अभी तक जो है ऐसा नहीं हुआ पहले भी। अब आपको पता होगा कि मामला कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा देरी हुई। अब इसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता होता है, और आप पता भी है, क्योंकि आयोग उस समय पर ये भी चाहता है कि अब ये आयोग जो है क्या करेगा, भर्ती को क्या करेगा, वो पेंडिंग में डाल दे, यानी कि कोई ना कोई बहाना इनको चल जाएगा। क्योंकि इनका मतलब ये था कि हम कहाँ तक ले जाएंगे, 2024 के इलेक्शन की ओर। ठीक है, उसी वजह से इन्होंने अगर ऑब्जेक्शन, इन्होंने आपत्ति जब दर्ज की थी लेखपाल अभ्यर्थियों ने, जब रिवाइज आंसर की भी आई, तो वो क्या करते हैं, आयोग भी जब उनको लटकाना होता है ना, तो वो खुद ही क्वेश्चन को गलत तरीके से वो कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आयोग के पास कोई ऐसा सोल्यूशन ना हो कि वो क्लियर ना कर सके। हर एक सोल्यूशन होता है, लेकिन जानबूझ कर सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, उनका यही सब कुछ कार्य होता है। यहाँ तक लाना था, उन्होंने लाया। अब ये खुद सोच रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक अंतिम परिणाम जो है जारी कर दिया जाए। ठीक है, वो खुद सोचते हैं अब, क्योंकि कुछ करना चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें अभी तक लाना था, इस टाइम तक टहलाना था, खींचना था, यहाँ तक उन्होंने यहाँ तक ला लिया। ठीक है, तो अब इन्होंने पहल की शुरुआत की है, और आपका सबसे पहले अंतिम रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और जहाँ तक रही बात की अंक की, तो आप सभी को पता है कि जिनके मार्क्स 78 थे, आज उन्हीं के मार्क्स 80-81 के आसपास हो गए हैं। जिनके काफ़ी लोगों के मार्क्स हो सकता है कि कोई लोग बॉर्डर पे भी देखने को मिले होंगे। ठीक है, कि बॉर्डर पे थे, तो उनको भाई कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन का मौका मिल गया है। जो लोग ये सोच रहे थे, जो संदिग्ध में थे, जो संदेह में बने हुए थे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमारे इतने नंबर से हम बाहर हो जा सकते हैं, तो वो भी इसमें मौका मिल चुका है, यानी कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि मेरिट को कहीं ना कहीं चेंज देखने को सबसे बड़ा बदलाव यहीं पर मिला है कि मेरिट में क्या चेंज है। अभी मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, जो आपको एक सारी चीज़ें क्लियर करेगा, क्योंकि हम वो चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके इसी दिसंबर लास्ट तक आपका जो है रिज़ल्ट है, यानी कि फाइनल रिज़ल्ट, वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, अभी तक आपने जो भी प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसकी वजह आपके प्रयासों के द्वारा ही डीबी स्किप अभियान में नेविगेशन चला हमारा। ठीक है, डीबी स्किप नेविगेशन में आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। ठीक है, और आप लोगों की वजह से ही इतना सब कुछ हो पाया है, और ऐसे ही आप आगे भी साथ दे सकते हैं। जिनका डीबी, मान लीजिए जिनका किसी अन्य पद पर सिलेक्शन हुआ है, वो डीबी भी दे चुका है। डीवी देने के बाद भी अगर आप अभी भी अपने प्रयास को लगातार जारी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसी अन्य पद पर पोस्ट है, उन्होंने डीवी भी दे दिया है, तो उनको भी हमें रिक्वेस्ट करना होगा, उनसे अनुरोध करना होगा, प्लीज़ आपने अगर डीवी दे भी दिया है, इतना कहने के बावजूद भी आप किसी अन्य पद पर भी हैं, डीवी भी दे दिया है, तो अपना जो है अध्यक्षण वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, और ताकि आपके साथ लोगों को और भी मौका मिल सके। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी अन्य पद पे होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, डीबी दिया है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने प्रयास को कंटिन्यू रखना है, थोड़ा और प्रयास करना है, क्योंकि अब अंतिम चरण पर ही आपकी भर्ती रुकी हुई है, अब रुकने वाली नहीं है। जो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मामले जो है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिट दाखिल हुई है। ठीक है, कहाँ पर,
कोर्ट में। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि सभी पर तो क्लियर जवाब नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई रोकने आपको नहीं आएगा। अब आपकी भर्ती पूरी होगी, क्योंकि जब तक रोकना था उन्होंने रोक लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सारी क्लियर है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि कल के डेट में जो नोटिस आई थी आपने उसको देखा है, उन्होंने फुल मार्क्स दे दिया है। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन डी के ऊपर फुल मार्क्स दे दिया है। ऑप्शन डी वाला जो क्वेश्चन रहा है, ठीक है, क्योंकि उज्ज्वला वाला था और एक सोलर वाला था, तो उसमें उन्होंने फुल मार्क्स दे दिया है। तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल चुके हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं कट ऑफ को बदलते हुए देख सकते हैं आप सभी। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता था उस समय, जिनके दिमाग में ही चल रहा था कि हमारा एक डर बना हुआ था कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन आप जरूर कहूँगा कट ऑफ बताने से पहले कि प्लीज़ आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ऑथेंटिक अपडेट्स हमेशा हमें प्रोवाइड कराते हैं आप सभी के साथ, क्योंकि आप ही नहीं हम भी पेरेंट्स हैं और सारी चीज़ों का हम भी इंतज़ार करते रहते हैं और आपको जो भी चीज़ें बताते हैं बिल्कुल सटीक सही एनालिसिस के साथ। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ एक्चुअल में रहेगी क्या, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो अनरिजर्व की कट ऑफ जो रहेगी आपकी वो रहेगी 78 से लेकर के 80 के बीच। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको ये बता दूं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कट ऑफ में चेंज देखने को मिला है। ठीक है, अब कट ऑफ में जब चेंज देखने को मिला, लोगों को मार्क्स फुल मिल गए, तो कहीं ना कहीं जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से अटक रहा था, यानी कि उनको पता था कि हमारे इतने नंबर से नहीं हो पाएगा, आज उनका भी बढ़ करके अच्छा खासा नंबर बन चुका है, यानी 78 वाले भी 80 पहुंच चुके हैं। तो भाई सिलेक्शन तो बिल्कुल पक्का है, क्योंकि अभी 78 पे अगर ना भी हो पाता तब इनका हो गया। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो इनका भी हम मान के चलते हैं 77 के आसपास रहेगी। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो इनका भी इसी के आसपास रहने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ मान के चलो। ठीक है, तो इनका मान के चलिए 76.5 के आसपास इनका भी रहेगा। बाकी कैटेगरी की बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो करीब 75 के आसपास रहेगी। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 70 से हो सकता है कि एक आध नंबर इधर उधर हो सकती है। और देखिए इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं, काफ़ी लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स कम से कम उनके पास 77 से लेकर के 78 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, 77 से लेकर के 78 मार्क्स तो होने चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये हमारी एक फाइनल कट ऑफ होगी। ठीक है, क्योंकि डीबी वगैरह सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं, और जो बाकी के बाद में 842 अभ्यर्थी करीब उन्होंने जब शॉर्टलिस्ट किए हैं दोबारा से, वो 2 और 4 दिसंबर को उनका डीबी है, तो वो अपना करा लेंगे अभिलेख परीक्षण। ठीक है, तो आप लोगों को आगे ज्वाइनिंग लेटर या आगे की प्रक्रियाओं को लेकर के कब क्या होने वाला है वो सारी जानकारी हम जो है प्राप्त होने के बाद देंगे। जैसे ही हमें पता चल जाता है इसके बारे में, कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो आपको तुरंत ही अवगत कराई जाएगी। फिलहाल आप सभी को जो अंतिम चरण चल रहा है, इस चरण को आपको अंतिम प्रयास में बदल देना है। ठीक है, तो जितनी कोशिश हो सकती है थोड़ी कोशिश और करिए। और जो डर था वो डर ख़त्म हो गया कट ऑफ को लेकर के। हाँ, हालांकि कट ऑफ में इंक्रीजमेंट मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों के मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, लेकिन आयोग ने जो इस समय पर एक सबसे बड़ा कदम उठाया है उससे हम सराहना ही मानेंगे। भले इतने समय में उन्होंने करीब 1.5 साल का वक्त खा लिया है, 1.25 साल का, लेकिन जो भी इस समय हुआ वो बहुत क्लियर हो रहा है। अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से पहले सारी चीज़ें करानी है। क्योंकि मार्च में अगर आचार डेट घोषित होती है इलेक्शन की, ठीक है, 2024 में मार्च में डेट घोषित होती है, तो उसके बाद आचार संहिता की बात चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी आपकी ज्वाइनिंग वगैरह। हालांकि अंतिम परिणाम आपके लास्ट दिसंबर तक संभव है। ठीक है, लेकिन अपना प्रयास को बिल्कुल कंटिन्यू रखना।